हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 188 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि पहले हुआ करता था सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सेक्शन हमारे पास किसके बारे में बात करता है? रीपेमेंट ऑफ लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांसेस। अगर कोई भी लोन आप रीपे कर रहे हो, कोई भी स्पेसिफाइड एडवांसेस जो आपने ले रखे थे वो आप रीपे कर रहे हो, या फिर कोई डिपॉजिट जैसे कि रेंट डिपॉजिट आपने ले रखे थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवांस आप लोगों ने ले रखा था, वो अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो तो आप कितना कैश उसमें रीपेमेंट कर सकते हो, उसके बारे में कौन बताता है? सेक्शन 188 बताता है। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि आप लोगों ने जो भी लोन या डिपॉजिट वापस किए या जो भी स्पेसिफाइड एडवांसेस आप लोगों ने वापस किए, वो अमाउंट आपकी कैश के अंदर 19,999 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। आप लोग उन्हें वापस कर सकते हैं, अदर देन कैश आप किसी भी मोड में ये पैसा वापस कर सकते हो, लेकिन कैश के अलावा आपने कैश में 20,000 से 1 रुपया कम अमाउंट यूज करना है इनको वापस करने के लिए। अगर आप 20,000 या उससे ज्यादा की अमाउंट यूज करते हो तो आप लोगों के ऊपर 100% की पेनल्टी ट्रिगर हो जाती है। आप लोगों ने जो ये पैसा वापस करना है उसके लिए आप लोग अकाउंट पे ही चेक का यूज कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट का आप लोग यूज कर सकते हैं, या अदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का आप लोग यूज कर सकते हैं, बट कैश का यूज आप लोगों ने नहीं करना। कैश का यूज करते ही आप लोगों के ऊपर पेनल्टी ट्रिगर हो जाएगी। बट आप लोगों को कुछ एक एक्सेप्शंस भी यहाँ पे दी गई है। अगर ये पैसा गवर्नमेंट के थ्रू आप लोगों ने लिया था, गवर्नमेंट को आप लोग वापस कर रहे हैं, या फिर बैंकिंग कंपनी को, पोस्ट ऑफिस को, सेविंग बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक को, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, तो इस केस में पेनल्टी ट्रिगर नहीं होगी। अदरवाइज आप लोगों को 100% पेनल्टी यहाँ पे लग जाएगी। इसमें एक मेन चीज और आपने ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल या फिर रूरल डेवलपमेंट बैंक है, तो इस केसेस के अंदर इन्होंने अगर मेंबर को अपने लोन दिया या अपने मेंबर से लोन रिसीव किया, तो जो आपकी 20,000 की अमाउंट है वो रिप्लेस करके कितनी की हो जाएगी? 2 लाख की हो जाएगी। यानी ये लोग 1,99,999 रुपीज तक का जो रीपेमेंट है वो कर सकते हैं। इतना रीपेमेंट इनको अलाउड किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो मनी की हम लोग बात करें, जो लोन और डिपॉजिट की बात करें, दैट मींस लोन और डिपॉजिट ऑफ मनी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस सेक्शन में जो पेनल्टी है, पेनल्टी आपके पास लगेगी सेक्शन 453 में। पहले ये हमारे पास सेक्शन होता था सेक्शन 271E। 100% पेनल्टी आप लोगों के पास लग जाएगी अगर सेक्शन 188 आप लोगों के पास लग जाता है रीपेमेंट के टाइम पे। तो रीपेमेंट के टाइम आपने ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा ऑडिट रिपोर्ट में भी इसकी रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो कोई भी लोन, डिपॉजिट या फिर जो आपका स्पेसिफाइड एडवांसेस है, इनका रीपेमेंट आप लोगों को कैश में नहीं करना है, और अगर किया है तो 20,000 से 1 रुपया कम आपने कैश में पे करना है। अदरवाइज इसकी रिपोर्टिंग आपके ऑडिट रिपोर्ट में भी हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपको इसी तरीके से और सेक्शंस पे वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के हमारी जो अदर वीडियोस हैं अदर सेक्शंस पे, वो वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नोट्स मैंने नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।